जय हिंद आप सभी को। आशा आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। इससे पहले एक्सरसाइज में हम लोग बहुत सारे एंगल, प्रोटेक्टर, कुछ चीज़ हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.5। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक, यहाँ पे कुछ टर्म दिए हुए हैं और अपने को समझना है कि परपेंडिकुलर का क्या मॉडल है। जैसे मैं ये जो शेप है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इस पे और ये वाले दोनों जो एजेस है एक दूसरे पे कुछ इस तरीके से बैठने चाहिए कि वो 90 डिग्री का फॉर्म करे। इस टाइप के शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, जहाँ पे टी शेप आ रहा है उसको ही हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्लियर। तो पहला क्या है, ए नंबर, द एडजेसेंट एजेस ऑफ द टेबल टॉप। ठीक, टेबल टॉप का मतलब होगा जैसे टेबल का ये वाला ऊपर वाला एरिया है और नीचे जो टेबल के पहिए होते हैं उसके जो लेग्स होते हैं उसके साथ उसका कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ वन लाइन में इसका आंसर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। क्लियर। अब बी नंबर है, द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। जो लाइन है रेलवे ट्रैक के, क्या वो परपेंडिकुलर है? बिल्कुल नहीं, वो अपना क्या है, पैरेलल है। ठीक, तो वो ये क्या हो जाएगा, नॉट परपेंडिकुलर। क्लियर। सी नंबर है, द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर टी। तो जो लेटर टी है वो कैसा है, अगर इस टाइप का लेटर टी हम लोग का सपोज इस तरीके का अगर होता है, क्लियर, आप लोग को दिखाई दे रहा है ये वाला शेप कैसा है, ये 90 डिग्री का हो गया, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जो एल शेप बन रहा है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्लियर। डी नंबर है, द लेटर वी। वी क्या है, परपेंडिकुलर है? बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं नॉट परपेंडिकुलर। क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड क्या बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है, लेट लाइन सेगमेंट पी क्यू, एक लाइन सेगमेंट होगा पी क्यू, बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू। ठीक, तो पहले हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। इसके दोनों एंडिंग का नाम ले लेते हैं पी एंड क्यू। अब जो है ये जो है लाइन इस पे एक्स वाई पे परपेंडिकुलर जो है ये ड्रॉ करना है। तो कहीं पे भी आप करो, आगे पीछे कहीं पे भी करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये हो गया सीधा। ठीक, तो इसका नाम मेजर कर देती हूँ मैं एक्स और इसका नाम मेजर कर देती हूँ इस कॉर्नर का वाई। ठीक, लेट लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड लाइन सेगमेंट एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक, कहाँ पे, ए पे। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। एंगल पी ए वाई मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, ये चीज हम लोग को निकालना है। तो बहुत आसान है, ये वाला एंगल क्या होगा, कोई भी अगर परपेंडिकुलर है तो उसका इस टाइप का अगर लाइन आता है प्लस टाइप के साइन में, तो इसका हर एक जो साइड है वो क्या होगा, 90 का होगा। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, बिना मेजर किए भी अगर हम लोग इसको समझते हैं तो ये बिल्कुल आसान तरीके से ही निकल जाएगा, पी ए वाई। तो पी ए वाई क्या निकल जाएगा, 90 डिग्री। चाहो तो आप लोग मेजर करके भी देख सकते हो, हम लोग देखते हैं थोड़ा मेजर करके। तो अगर हम लोग इसको मेजर करके देखते हैं तो ये बनेगा एंगल। क्लियर, ये पूरा 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है इधर से और इधर से। तो ये जो एंगल है कितने का फॉर्म हो रहा है, 90। चाहो तो आप ऊपर को भी मेजर करके देख लो, ऊपर का भी अगर मेजरिंग करते हैं तो ये वाला जो लाइन है 90 पे आ रहा है, मतलब पूरा जो है 90 डिग्री का है। क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, देयर आर 2 सेट स्क्वायर इन आवर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल दैट आर formed at their corners, do they have any angle measure that is common। मतलब अपने पास जो सेट स्क्वायर है, आप लोग को पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा चुका अपने कंपास बॉक्स के सभी इंस्ट्रूमेंट से। ठीक, इनको बोला जाता है सेट स्क्वायर। तो ये जो सेट स्क्वायर है इन दोनों के जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर में कितने कितने एंगल मेजर हुए वो बोलना है, और क्या इन दोनों में कोई कॉमन एंगल है। ठीक, तो कॉमन एंगल तो है। ठीक, अगर आप इसको ऐसे पकड़ते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोग को, अगर आप लोग इसको ऐसे पकड़ते तो ये जो एंगल है कितने का बनेगा इस कॉर्नर में, 90 का। ठीक,
ये कौन सा एंगल है, मतलब ये जो मैं ट्रायंगल पकड़ी हूँ, सेट स्क्वायर पकड़ी हुई, ये किस टाइप का है? अगर आपको ध्यान होगा कि इसके दोनों साइड इक्वल हो, ठीक, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर दोनों साइड इक्वल होगा और ये वाला एंगल, क्योंकि ये राइट एंगल है, कॉर्नर में कौन सा एंगल बना है? राइट एंगल। तो अगर एक राइट एंगल है और दोनों इसके साइड इक्वल है, तो इस दोनों कॉर्नर में बनने वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लोग को पता है सम ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, मतलब तीनों एंगल का अगर सम करेंगे तो क्या आएगा? 180। अगर एक अपना 90 है और दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 90 और बाकी कितना बच गया 180 होने के लिए? 90 डिग्री, और ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये दोनों किसमें? और 90 में ये हाफ ले लेगा, ये हाफ ले लेगा, दैट मीन्स 45 45 90। क्लियर? ये हो गया 45 45 90। और इस टाइप का एंगल, ठीक, जिसके तीनों साइड क्या हो? अनइक्वल हो। दिखाई दे रहा है जो दूसरा सेट स्क्वायर है, ये क्या है? तीनों साइड अनइक्वल। और इसको अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये वाला क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक, तो उसमें भी 90 है, इसमें भी 90, तो एक कॉमन चीज तो मिल गया। अब इसके कॉर्नर में कितने एंगल बनेंगे? क्लियर? तो इसके कॉर्नर में डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनेंगे। पहले तो आप इस एंगल का नाम बता दीजिए, अगर भूल गए तो 2 मिनट वीडियो को रोक के सोच लीजिए। तो इस टाइप के एंगल जिसके तीनों साइड अनइक्वल है उसको बोला जाता है स्केलन ट्रायंगल। क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा, तो एक सेट स्क्वायर कैसा है? वन सेट स्क्वायर हैज एक स्क्वायर सेट स्क्वायर मैं पहले ले देती हूँ स्केलन ट्रायंगल का। स्केलन ट्रायंगल में क्या होगा? 90 डिग्री, 60 डिग्री और एक हो जाएगा 30 डिग्री। अगर आप लोगों को इसमें डाउट है तो आप लोग इसको मेजर कीजिए एक पेज में, फिर उसको प्रोटेक्टर से मेजर कीजिए तो बिल्कुल आप लोग को मिल जाएगा। और तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। क्लियर? तो और एक जो अपना सेट स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? एंड जो डिफरेंट सेट स्क्वायर है, अदर सेट स्क्वायर हैज 90 डिग्री। उसके बाद कितना हो जाएगा? 45 और 45 डिग्री। क्लियर? अब इसमें हम लोग को पूछा गया है क्या कोई कॉमन वैल्यू है? दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन? तो बिल्कुल यहाँ पे है, क्योंकि दोनों में हम लोग क्या दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री। दे हैव 90 डिग्री एज कॉमन एंगल। कॉमन एंगल में क्या हो जाएगा? ये जो है 90 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। स्टडी द डायग्राम एंड लाइन एल, ये वाला लाइन एल है, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन एम, और ये जो लाइन है ये क्या है? एम है और ये है एल। क्लियर? तो बाकी ए बी सी करके इसमें क्वेश्चंस है और उस साइड में क्वेश्चन है, तो क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। इज सी ई इक्वल टू ई जी? तो देखिए कहाँ है सी ई, ये वाला जो लाइन है इस पॉइंट तक क्या है? ई। क्या पूछा जा रहा है? इक्वल टू ई जी। तो देखिए सी ई तक कितने यूनिट का डिस्टेंस हो जा रहा है? 1 2। क्लियर? ई से जी तक भी कितना यूनिट का डिस्टेंस हो रहा है? 2 यूनिट। तो जाहिर सी बात है क्या है? इक्वल। तो हम लोग इसको लिख देते हैं यस। ठीक, ये हो जाएगा यस। उसके बाद बी नंबर है, डज पीई बाइसेक्ट सी जी? डज क्या है? पीई बाइसेक्ट सी जी। तो सी और जी के बीच में क्या बोला जा रहा है? ये सी से ये जी तक, क्या सी और जी के बीच तक जितनी लाइन है उसको पी और ई इक्वली डिवाइड करें। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना। तो बिल्कुल यहाँ पे भी 2 यूनिट है, यहाँ पे भी 2 यूनिट है, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे यस। क्लियर? बाइसेक्ट इक्वली डिवाइड जो है कर रहा है। आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच पीई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ठीक, आइडेंटिफाई करना है कोई भी 2 लाइन सेगमेंट को जो P और E उसको इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं
टू लाइन सेगमेंट आर क्या क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट, देखिए लाइन सेगमेंट एक ले लेते हैं हम लोग डी एफ एंड दूसरा लाइन सेगमेंट ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसकी यूनिट डिफरेंट नहीं है, सेम रहेंगे, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं बी से ले लेते हो तो 3 यूनिट डिफरेंट हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, तो मैं ले लेती हूँ बी से एच, ठीक। आप लोग चाहो तो सी से जी भी लिख सकते हो, वो भी सही है, क्लियर, बस इक्वली बाइसेक्ट होना चाहिए, क्लियरली वर्ड क्लियर है आप लोगों को, वर्ड बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली ब्रेक करना, क्लियर। अब देखते हैं लास्ट डी नंबर आर 3 ट्रू, ये जो 3 दिया हुआ है क्या ट्रू है, देख लेते ट्रू है कि नहीं। ए सी ग्रेटर देन एफ जी, ए सी 2 यूनिट है, ये क्या है ग्रेटर देन है किससे, एफ जी से, तो एफ जी 1 यूनिट है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, क्लियर। उसके बाद सी डी, तो सी डी 1 यूनिट है, एच जी एच ये भी 1 यूनिट है, ट्रू, ये भी ट्रू है बिल्कुल। उसके बाद थर्ड नंबर क्या है, बी सी, कहाँ है, बी सी 1 यूनिट है, ई एच ई से एच तक 3 यूनिट है, और ये क्या है ग्रेटर देन है और बी सी लेस देन है, बिल्कुल छोटा है दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रू, क्लियर। तो ये हुआ हम लोगों का एक्सरसाइज 5.5 के मैथ्स, ठीक है। थोड़े मेजरमेंट थे इसमें, थोड़े यहाँ पे अपने ज्योमेट्री बॉक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, जिसकी पूरी जानकारी हम लोगों ने पहले लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास में ले चुके हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो उसमें छूटा होगा, क्लियर। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, पुराने वीडियो को देखिए, नए वीडियो को देखिए, जहाँ पे समझ में नहीं आता वहाँ पे रोक के फिर थोड़ा आगे मतलब वीडियो को रोक के फिर शुरुआत से देखिए, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तब तक प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।